हूल दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के सिद्धू कान्हू पार्क स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर झारखंड के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश कांग्रेस की ओर से पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो और नेताओं ने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह कांड पर कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए घटना के लिए भाजपा को जिम्मेवार ठहराया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन और भाजपा नेता लोबिन हेम्ब्रम को माहौल बिगाड़ने के लिए भाजपा ने संताल परगना भेजा था। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये आरोप आज रांची में प्रेस वार्ता में कहा है। उन लोगों को उस्काया गया होगा कि आप लोगों ने जमीन दिया, आप लोगों ने शहादत दी और आप लोगों को समय मतलब दूसरे हिसाब से समझे। इसलिए वहां जो माननीय चंपई सोरेन पूर्व मंत्री और लोबिन हेम्ब्रम इन लोगों को टारगेट दिया गया कि आप लोग वहां ये डिस्टर्ब कीजिए और बराबर इस काम के लिए, इसलिए आप लोग डिटेल जानते हैं। हुआ सरकार इसमें संवेदनशील है। उन लोगों को उस्काया गया होगा कि आप लोगों ने जमीन दिया, आप लोगों ने शहादत दी और आप लोगों को समय। रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। भाजपा विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचे, जहां बीजेपी विधायकों ने कहा कि हूल दिवस के महानायकों के जीवन से आज प्रेरणा लेने की जरूरत है। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कांग्रेस के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हूल दिवस पर केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि आज केंद्र ने फैसला लेने वाली सरकार बैठी है जिनके हाथों में देश सुरक्षित है। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर अलग अलग धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना दुआ प्रार्थना का दौर जारी है। इसी सिलसिले में सोमवार को रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी बाबा मंदिर में अबुआ अधिकार मंच के सदस्यों ने शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया था। उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ भक्ति भाव के साथ पहाड़ी मंदिर में आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शिबू सोरेन को चाहने वाले लोग शामिल हुए। वहीं पंडितों ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना कराई। इसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। हर किसी ने शिवलिंग में शीश नवाकर गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए पहाड़ी बाबा से विनती की है। रांची नगर निगम की टीम ने पंडरा बाजार समिति क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया है। कार्रवाई के तहत सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स, बोर्ड्स और अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को जेसीबी मशीन से हटाया गया। नगर निगम टीम ने पहले इलाके का निरीक्षण किया, फिर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान अवैध तरीके से लगाए गए टीन शेड, बैनर और दुकानों के आगे फैले सामान को भी हटाया गया। ये अवैध कब्जा करके नाला को अतिक्रमण करके जो रखे हैं उनको जेसीबी मशीन के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है और नाला के ऊपर जो लोग व्यवसाय अपना चला रहे हैं परमानेंट कंस्ट्रक्शन करके उनको भी जब्त किया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है ताकि अतिक्रमण मुक्त एवं सुविधाजनक रास्ता सुलभ रहे। ये अवैध कब्जा करके नाला को अतिक्रमण करके जो रखे हैं उनको जेसीबी मशीन के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है और नाला के ऊपर जो लोग व्यवसाय अपना चला रहे हैं परमानेंट कंस्ट्रक्शन करके उनको भी जब्त किया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है ताकि अतिक्रमण मुक्त एवं सुविधाजनक रास्ता सुलभ रहे। ये अवैध कब्जा करके नाला को अतिक्रमण करके जो रखे हैं उनको धनबाद के कचरा स्थित कुम्हारपट्टी बस्ती में बीते 6 महीनों से पुनर्वास और विस्थापन को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है।
इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को रामकनली ओपी में बीसीसीएल प्रबंधन, कतरास पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बीसीसीएल एरिया 4 के एजीएम, कतरास सर्किल इंस्पेक्टर, कतरास थाना प्रभारी समेत सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी रही है। बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कुम्हारपट्टी के 50 परिवारों को रामकानली में जमीन चिन्हित कर बसाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कुम्हारपट्टी में करीब 164 परिवारों का घर है, जो एक आउटसोर्सिंग परियोजना के पास स्थित है, जिससे बार बार जमीन धंसने की घटनाएं सामने आ रही है। इससे बस्ती के लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया और यहां कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बेरमो के चंद्रपुरा में आदिवासी समाज के लोगों ने हुल दिवस मनाया। इस मौके पर मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसे वीर सपूतों के अमर रहने के नारे लगाए गए हैं। जहां जुलूस चंद्रपुरा नगर भ्रमण करते हुए सिद्धू कान्हू चौक तक पहुंचा। वहीं आदिवासी समाज के लखी हेम्ब्रम द्वारा सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पाकुड़ में ट्रक मालिकों ने भाड़ा बढ़ाने, बाहरी गाड़ियों को रोकने सहित कई अहम मुद्दों को लेकर ट्रक ओनर एसोसिएशन के बैनर तले बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजमोहन शाह ने की है। बता दें कि इन सभी की गाड़ियां कोल कंपनी में चलती है। ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजमोहन शाह ने बताया कि कोल कंपनी हम ट्रक मालिकों को शोषण कर रही है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सब ट्रक मालिक आंदोलन करेंगे। पाकुड़ जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन पाकुड़ की ओर से एक बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारी सभी मेंबरों का गाड़ी बीजीआर और डीपीएल में हाईवा परिचालन करते हैं। हाईवा परिचालन बहुत ही स्मूथली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, बट लेकिन लास्ट 3 साल से जो डीपीएल आने के बाद और जो अभी व्यवस्था हुई है, भाड़ा एक बार भी नहीं बढ़ा गया। आज का मुख्य मुद्दा हमारा भाड़ा है और गाड़ी का जो इतनी संख्या में गाड़ी बढ़ाई गई, उस रोड की क्षमता है 300 से 400 गाड़ी का, आज 1200 गाड़ी का परिचालन हो रहा है। तो हमारा कंपनी से आज ये बैठक बुलाने का मात्र उद्देश्य यही है कि हमारा गाड़ी का भाड़ा हमको पोषा नहीं रहा है। जो 300 रुपया दे रहा है वो कम से कम 400 रुपया टन भाड़ा होना चाहिए और 400 रुपया टन भाड़ा मिलेगा और गाड़ी की ट्रिप कम से कम 60 ट्रिप होगी तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे। और जो आज गाड़ी 30 ट्रिप 35 ट्रिप मतलब रेंग रहे हैं हम लोग गाड़ी मालिक, ये जो स्थिति आके रखा है, इसमें हम गाड़ी मालिक लोग कभी नहीं जिंदा रह पाएंगे। और कंपनी हम लोगों के साथ जो अत्याचार कर रहा है, ये अत्याचार को उनको विचार करना पड़ेगा। पाकुड़ जिला ट्रक गुमला जिले में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। सीडीपीओ गुमला सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइकर सवार ने कागजात प्रस्तुत नहीं किया। पूछताछ करने पर चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर लगाकर बेचे जाने का खुलासा हुआ है। वहीं निशानदेही पर छापेमारी के दौरान 5 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। 5 अभियुक्त मुंतजिर अंसारी, आदम अंसारी, सुल्तान अंसारी, परवेज खान, आमिर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। एंटी क्राइम चेकिंग प्रतिदिन के भांति लगा हुआ था। टोटो थाना जो संतोषी मंदिर के सामने, उसी क्रम में एक 2 पहिया वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2038 है, उसको रोका गया और उससे संबंधित कागजात की मांग की गई। वो कागजात दिखाने में असमर्थ हुआ। उसके बाद टोटो थाना में उससे आवश्यक पूछताछ की गई। उसके बाद उन्होंने इस संबंध में बताया कि ये गाड़ी हमको चोरी का प्राप्त हुआ है। तो चूँकि ये जो गाड़ी जिसको पकड़ा गया ऑलरेडी गुमला थाना में केस रजिस्टर्ड था। इस संदर्भ में पुनः जब उससे आवश्यक पूछताछ किया गया तो बताया गया कि इस चोरी के गिरोह में हमारे जो साथी हैं आदम हैं और उनके द्वारा वो भिन्न भिन्न जगह पर गाड़ी मोटरसाइकिल की चोरी करके हम लोग को सप्लाई कराते हैं। इस कड़ी में जब हम लोग आगे अनुसंधान करने लगे, पूछताछ करने लगे, तो बताया कि सुल्तान और परवेज जो कोटान के रहने वाले हैं, ये चोरी करते हैं और आदम को सप्लाई करते हैं। आदम भिन्न भिन्न लोगों को जो गरीब और इंसान आदमी को बेचते हैं और उनके द्वारा वो चोरी का सामान को खपाया जाता है। साथ ही साथ रांची का एक अमीर है, अमीर के द्वारा जो भी चोरी का सामान ला करके इनको सप्लाई करता है आदम को। इस प्रकार से भिन्न भिन्न ठिकानों पर 5 हम लोग 2 पहिया वाहनों की ये जब्त किए हैं।
संताल हूल दिवस पर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कांके रोड स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ न्याय और अधिकार के लिए वीर शहीद सिद्धू कान्हू द्वारा लड़ी गई लड़ाई हमारे लिए आदर्श है। उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए हमें समाज का निर्माण करना है। वहीं मौके पर डीआईजी सर एसएसपी चंदन सिन्हा ने भी वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल इलाजरत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लिए झारखंड और जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु सोरेन जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए सोमवार को पहाड़ी मंदिर में समर्थकों ने जहां भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया, वहीं रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा मंदिर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मां भगवती की आराधना और हवन कर गुरु जी के शीघ्र स्वस्थ होकर झारखंड लौटने की कामना की है। इस हवन में शामिल हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि हम सब की एक ही कामना है कि बाबा स्वस्थ होकर झारखंड लौटें। आज माता रानी के दरबार में हम लोग पूजा अर्चना किए, हवन किया। माता रानी से हम लोगों ने प्रार्थना की कि गुरु जी जल्द से जल्द बेहतर होकर हम लोगों के बीच में आ जाएं, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि माता रानी साईं बाबा हम लोगों की जो बात है उसको सुनेंगे और गुरु जी को बेहतर करके हम लोगों के बीच में जल्द से जल्द भेजने का काम करेंगे। यही हम लोगों ने प्रार्थना किया है और पूजा अर्चना। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित मीरू जी चौक पर 30 जून को हूल दिवस के उपलक्ष्य में सिद्धू कान्हू प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने वीर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ नेता बास्को बेसरा और डॉक्टर बेसरा ने किया है। वहीं सभा में वक्ताओं ने शहीदों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह दिन आदिवासी विद्रोह और बलिदान की गौरव गाथा का प्रतीक है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। हूल दिवस झारखंड के रणबांकुरों सिद्धू कान्हू और चांद भैरव की स्मृति में हर वर्ष मनाया जाता है। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप भोग का भी वितरण किया गया है। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र निवासी रिजवाना परवीन की हत्या का खुलासा हो गया। गुमला एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रिजवाना परवीन के पति शमशाद अंसारी और अफसाना खातून ने मिलकर ये हत्या की है। रिजवाना की हत्या सिर के पीछे धारदार हथियार से वार कर और दुपट्टा से गला घोट कर की गई थी। शमशाद और अफसाना दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। थाना अंतर्गत सीसे बस्ती में एक डॉरी डेथ का एक घटना हमारे थाना में रजिस्टर्ड हुआ था। उस घटना में ये था कि एक उसी गांव की एक शमशाद अंसारी थे, जो उसकी पत्नी जो 3 शादी किया था, जो पहली पत्नी छोड़ करके चले गए थे, सेकेंड पत्नी, और उसके पश्चात एक तीसरी पत्नी को किया था। जो तीसरी पत्नी, जो नई पत्नी, जो नवंबर में उसका विवाह हुआ था, तो उन लोग की जो सेकेंड वाली जो पत्नी थी, तो अपने सौतन के रूप में वो उसे देखना पसंद नहीं कर रही थी। इसी क्रम में उसको अपने रास्ते से हटाने के क्रम में वो अपने पति के सहयोग से एक दिन वो घर में जो प्रयुक्त बैसला है और उसमें जो उसका दुपट्टा है उससे वार कर देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ जो दोनों व्यक्ति हैं, पति पत्नी, इस अपराध को स्वीकार करते हुए बताए, और उसके आधार पर हम लोग जो प्रयुक्त अपराध करने में जो प्रयुक्त सामग्री है उसको हम लोग विधिवत। रामगढ़ जिले के अरगड्डा जीएम ऑफिस अरगड्डा चौक पर ऑल इंडिया SC ST OBC एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन काउंसिल के द्वारा झारखंड के
क्रांति दूत सिद्धू कानू को हूल दिवस पर याद किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन CCL CMD गोपाल सिंह, विशिष्ट अतिथि SOP अरगड्डा फजाउल हक और काउंसिल के अध्यक्ष ब्रजकिशोर पासवान उपस्थित रहे। सभी ने एक साथ मिलकर क्रांतिकारी सिद्धू कानू की प्रतिमा में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही इनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। अपने संबोधन में मुख्य वक्ता CCL के पूर्व CMD गोपाल सिंह ने मौके पर उनके बलिदान को याद किया और उनसे प्रेरणा लेने की बात कही है। GM ऑफिस के समक्ष सिद्धू कानू जी का हूल दिवस ऑल इंडिया SC ST BC एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन काउंसिल के माध्यम से हम लोग प्रतिवर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम लोग मनाए हैं। और यहाँ जो इनकी सपना है, जो सपना लेकर के चले थे, क्रांति का रूप धारण किए थे और जो समाज का उत्थान करने के लिए वो आज हम लोग यहाँ पर संकल्प लेने का। विद्रोह का बिगुल आज ही के दिन 30 जून 1855 को उन्होंने फूका था। और आप लोगों को विश्वास करने में मुश्किल होगा, उस ज़माने में जबकि हमारा पॉपुलेशन भी बहुत कम था और आप जानते हैं आदिवासी जंगलों में रहा करते थे। और उस समय सिद्धू कान्हू जी के गांव में लगभग 40,000 लोग एकत्रित हुए और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह का बिगुल बजाया और इन्होंने लड़ा। क्यों? उस समय इतनी इनके साथ जास्ती की जाती थी, इतना शोषण किया जाता था। तो आदमी जब उब जाता है ना, तब किसी के खिलाफ विद्रोह करता है। तो वो स्थिति थी और अंग्रेजों का तो हम जानते हैं शुरू से अत्याचारी। इनका उद्देश्य ही था कि भारत में आओ, भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, और लूटो। उनका काम क्या था? लूटने के लिए आए और यहाँ के लोगों को। गिरिडीह के भेलवा गांव में संतोष कुमार के घर गैस पाइप में आग लग गई और आग लगते ही घर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है उस समय घर में उनकी मां और 4 छोटे बच्चे मौजूद थे और सभी को सुरक्षित घर से बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में नकदी समेत लाखों की संपत्ति जल गई, जिसमें कपड़े, बर्तन, चावल, गेहूं, दाल, करीब 4 क्विंटल, आधार कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट और जमीन से जुड़े कागजात भी राख हो गए हैं। सोमवार को पंचायत समिति सदस्य अखिलेश मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। वहीं मौके पर अजय कुमार, राकेश यादव, सचिन कुमार, सूरज यादव, मसूदन यादव समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गांवा प्रखंड अंतर्गत पटना पंचायत के ग्राम भेलवा में बीते रात कल शाम को बहुत ही बड़ी घटना होते होते बच गई। एक बच्ची घर में रोटी बना रही थी, उसी के क्रम में गैस का पाइप लीकेज रहने के कारण घर में आग लग गया और उस परिस्थिति में पूरी गांव के अगल बगल, इस घर के अगल बगल अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के द्वारा और प्रशासन के सहयोग के द्वारा बहुत ही देर के बाद आग पर काबू किया गया। बहुत ही पाकुड़ जिला मुख्यालय में हूल दिवस धूमधाम से मनाया गया है। सिद्धू कानू मुर्मू पार्क में जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी और आदिवासी छात्र संगठन समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता ने सिद्धू कानू और चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर आदिवासी छात्रों ने पारंपरिक वेशभूषा में रैली निकालकर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं इस दौरान काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए और पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ किया गया। मसलिया प्रखंड के आश्रम चापुड़िया स्थित सिद्धू कानू प्रतिमा पर माल्यार्पण कर झामुमो जिला अध्यक्ष व प्रमुख ने 170वां हूल दिवस मनाया। इस मौके पर झामुमो के कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हुए। झामुमो जिला अध्यक्ष शिव बास्की ने बताया कि यह हूल दिवस खास तौर पर झारखंड, बंगाल व उड़ीसा में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। हूल दिवस पूरा देश में सबसे ज़्यादा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। क्योंकि ये 170वां इसलिए मनाया जा रहा है कि उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ सिद्धू कानू ने अपनी प्राण की आहुति दी है। उसी के याद में आज पूरे देश में ये हूल दिवस मनाया जा रहा है। हूल दिवस पूरा देश में सबसे ज़्यादा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। क्योंकि ये 170वां इसलिए मनाया जा रहा है कि उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, शोषण के खिलाफ,
महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ सिद्धू कान्हू ने अपनी प्राण की आहुति दी है, उसी के याद में आज पूरे देश में ये हूल दिवस मनाया जा रहा है। हूल दिवस पूरा देश में सबसे ज़्यादा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। चूँकि ये 117वां इसलिए मनाया जा रहा है कि उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ सिद्धू कान्हू ने अपनी प्राण की आहुति दी है। उसी के याद में आज पूरे देश में ये हूल दिवस मनाया जा रहा है। हूल दिवस पूरा देश में सबसे ज़्यादा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। चूँकि ये जमशेदपुर शहर में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश का असर शहर के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। कई पौष इलाके में भी बारिश और नाले का पानी घरों में घुस गया है। आपको बता दें तो दूसरी ओर जमशेदपुर से रांची जाने वाले NH-33 पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गई। जमशेदपुर के डिमना डैम, चांडिल डैम और उड़ीसा के डैम खुलने से जमशेदपुर में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। हालांकि सुबह से बारिश नहीं होने की वजह से हालात सामान्य है। सुबह से जिले में के उपायुक्त और नगर अपर आयुक्त शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया है। देवघर के कांग्रेस कार्यालय में आज हूल दिवस के अवसर पर सिद्धू कान्हू और चांद भैरव को श्रद्धांजलि दी गई है। मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देवघर जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष मुन्नम संजय ने कहा कि आज ही के दिन पूंजीवादी व्यवस्था, महाजनी प्रथा और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश ने कहा कि सिद्धू कान्हू और चांद भैरव आज ही के दिन 30,000 से अधिक संथालों को एकजुट कर उस समय के तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ काम किया था। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने महाजनी प्रथा के खिलाफ 1857 में बिगुल फूकने का काम किया। पूरे इस क्षेत्र में महाजनी प्रथा हावी था और अंग्रेजों का संरक्षण था। उन पूंजीवादी व्यवस्थाओं के साथ इन्होंने बीड़ा उठाया और एक लंबी लड़ाई लड़ी और इस राज्य में, इस इलाके में, पूरे आदिवासी इलाके में जिनका शोषण किया जा रहा था महाजनों द्वारा अंग्रेजों के संरक्षण से, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। लेकिन यह लड़ाई उस दिन वो चिंगारी फूंकने का काम किया और उसका नतीजा यह देश आज़ाद हुआ और पूंजीवादी के खिलाफ सरकार स्थापित हुई। आज देवघर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हूल दिवस के अवसर पर हम लोग सिद्धू कान्हू और चांद भैरव जी का दिवस मना रहे हैं। और ये दिवस जब 1857 का आज़ादी का पहला क्रांति माना जा रहा है, उसके नायक हम लोग उनको आज नमन कर रहे हैं। और जिस काम के लिए और जिस उद्देश्य से उन्होंने आहुति दिया। भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू के वंशज और प्रशासन के बीच हुई झड़प पर भाजपा नेता अमर बावरी ने झारखंड की सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, वीडियो जारी कर अमर बावरी ने कहा कि आदिवासी हितैषी होने के नाटक करने वाली झामुमो कांग्रेस राजद की सरकार का असली चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया। शहीद सिद्धू कान्हू की पवित्र भूमि भोगनाडीह में हूल दिवस जैसे ऐतिहासिक और आपको बता दें गरिमामय अवसर पर पहले शहीदों के वंशज को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी और अब ग्रामीणों पर तीर चलाने और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज व आंसू गैस छोड़े जाने की खबरें आ रही है। यह दुर्भाग्य है कि जिस भूमि पर आदिवासी अस्मिता की गूंज है, उसी भूमि पर राजनीतिक अहंकार और सरकारी दमन हावी है। आदिवासियों का सम्मान करने के बजाय यह सरकार उनकी आवाज दबा रही है, इतिहास को अपमानित कर रही है। नमस्कार, आज हूल दिवस है और हम सब लोग आज़ादी के पहले क्रांति को, 1855 की उस क्रांति को और अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज़ादी की इस लड़ाई में उस समय अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और
लोगों ने अपनी शहादत दी थी, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। अंग्रेजों से लड़ने वाले ऐसे महान सपूत महापुरुष आज आज़ादी के 76 साल के बाद इस राज्य में, जहां उनकी अपनी सरकार है, अब वह सरकार है और अपनी सरकार अपने उस क्रांति स्थल के विधानसभा क्षेत्र बरहेड़, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, वहां उनके वंशजों को जहां यह दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी गई और अब आज जिस तरह के दृश्य वहां से दिख रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, गोलियां चला रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायक है। और साथ ही साथ इस राज्य सरकार पर ये प्रश्न चिन्ह भी है कांग्रेस आरजेडी। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे वोटर सत्यापन पर झारखंड की राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए चुनाव आयोग के माध्यम से इंडिया गठबंधन के वोटरों को वोट देने से वंचित करने का साजिश कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो पूरे दुनिया में मॉडल है और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। यदि चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को लेकर कार्रवाई कर रही है तो जेएमएम, कांग्रेस और राजद को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या क्या है कि जब भी इनको लगता है कि सत्ता इनके परिवार से बाहर जा रही है, यानी हार का दर्द सता रहा है, तो हमेशा ये संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना चालू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को वहाँ पर क्वेश्चन कर दिया, पर झारखंड में चुनाव हुए तो कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। कहीं ना कहीं ये पार्टीज जो है ये कंफर्टेबल नहीं इलेक्शन कमीशन को लेकर के, क्योंकि हार का ठिकरा हमेशा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ना चाहती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसले कर रही है वो देश हित में कर रही है, और इलेक्शन कमीशन जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, पूरे के पूरे विश्व में जब भी लोकतंत्र की बात आती है तो ये कहा जाता है कि भारत का चुनाव आयोग एक मॉडल आयोग माना जाता है। तो अगर चुनाव आयोग कोई फैसला ले रहा है, चुनाव आयोग ये फैसला ले रहा है कि जिसमें कि सही में जो वोटर्स है उनके नाम आए, चुनाव आयोग अगर कोई फैसला ले रहा है कि जिसमें जो फर्जी वोटर्स है वो वोटर लिस्ट से बाहर चले जाएं, तो इसमें मुझे लगता है किसी भी पार्टी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, उन पार्टियों के पेट में ज़रूर दर्द होगा जिन्होंने हमेशा घुसपैठ के रूप में जो वोट बैंक यहाँ पर आता है उनके दम पे जिन्होंने शासन किया, उनको इनकी तकलीफ होगी। बल्कि भाजपा के पार्टी के तौर पर हम इलेक्शन कमीशन के हर जो स्टेप है उसका स्वागत करते हैं। स्वाभाविक तौर पे चुनाव आयोग के जरिए बिहार में अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो इंडिया गठबंधन के वोटर्स हैं उनको हम कैसे वोटों से विमुख करें, यह एक साजिश और षड्यंत्र चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी रचना शुरू कर दिया है बिहार में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लग गया कि लाख प्रयास के बावजूद जैसे हम झारखंड हारे उसी प्रकार हम बिहार भी हारेंगे। तो ये हार का जो बेचैनी है, हार का जो तरफ है, अब चुनाव आयोग के जरिए वो पूरा करना चाहती है। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित मंझलाडीह पंचायत के मिश्राडीह गांव में एक ही परिवार के 6 सदस्यों द्वारा विषाक्त भोजन खाने से स्थिति गंभीर बनी। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित मंझलाडीह पंचायत के मिश्राडीह गांव में एक ही परिवार के 6 सदस्यों द्वारा विषाक्त भोजन खाने से स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसमें एक 7 वर्षीय नेहा कुमारी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार गांव निवासी कलसू महतो सोमवार को गांव के समीप मैदान में छाती मशरूम उठाकर लाया और उसका सब्जी बनाकर परिवार के सभी सदस्यों ने खा लिया। खाने के बाद सभी सदस्यों को उल्टी होने के साथ तबियत बिगड़ने लगी। वहीं ग्रामीणों ने आनन फानन में सभी को सारठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जियाउल हक द्वारा इलाज किया जा रहा है।
रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी में त्याग और बलिदान का त्योहार मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस निरीक्षक रजत कुमार और संचालन वेस्ट बोकारो घाटो ओपी प्रभारी दीपक कुमार के द्वारा किया गया। मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति में दोनों समुदाय के लोग पहुंचे, जिसमें मुहर्रम कमेटी के 4 लाइसेंसी और 4 गैर लाइसेंसी कमेटी के लोग मौजूद थे। पुलिस निरीक्षक रजत कुमार ने शांति समिति में आए दोनों समुदाय के लोगों से अपील किया है कि मुहर्रम त्योहार आपसी भाईचारा के साथ मनाएं। अंतर्गत जितने भी लाइसेंसी मुहर्रम के कमेटी हैं उनको शांति समिति में विशेष तौर पर बुलाया गया था और उनको निर्देश दिया गया है कि कहीं भी कोई विघ्न या विवाद होता है तो त्वरित सूचना दें और शांति समिति का अपना भी कर्तव्य है कि वो अपने स्तर से पहले छोटे मोटे मामलों को सुलझाएं। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि ये त्यौहार ऐसे गम का त्यौहार है तो इसमें सभी मिलजुल के इसको शांति तरीके से करें, यही हम लोग पुलिस को। आज का जो बैठक था मुहर्रम के शुभ अवसर पर जो है शांति समिति का बैठक किया गया था और वेस्ट बोकारो के आसपास में जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं हर त्यौहार को जो है हम लोग मिलजुल करके जो है त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, होली हो, दिवाली हो। हम लोग सब त्यौहार जो है हम लोग सब कोई मिल करके जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई मिल करके जो है हम लोग त्यौहार मनाते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी लाइसेंसी मुहर्रम के कमेटी हैं उनको बिना हेलमेट के अगर पुलिसकर्मी बाइक चलाते हुए दिखते हैं या उनकी शिकायत एसपी तक पहुंचती है तो उनके विरुद्ध सीधी कार्रवाई की जाएगी। पहले तो उन्हें जुर्माना भरना होगा, फिर निलंबन भी की कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थाने में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी हो या जवान, अगर बाइक से चलते हैं तो हेलमेट पहनना उनके लिए भी अनिवार्य होगा। आग्रह होगा और निवेदन होगा कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं सबसे पहले जो नाबालिग बच्चे गाड़ी लेकर के स्कूटी लेकर के आते हैं उस पर पाबंदी लगाएं, क्योंकि नाबालिग को गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है। दूसरा तहत है कि दूसरा बात है कि मोटर व्हीकल एक्ट में यदि कोई नाबालिग बच्चों को कोई गार्जियन अपना गाड़ी देते हैं, इसमें कठोर पनिशमेंट की प्रावधान किया गया है। 3 साल की सजा है, साथ ही साथ 25,000 रुपये जुर्माना वसूली का और उनकी गाड़ी भी जब्त की जाएगी और लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो नाबालिग बच्चों को गार्जियन अपनी गाड़ियां दे रहे हैं वो सचेत हो जाएं और अपने बच्चों को जो है उनकी जीवन रक्षा के लिए उनको गाड़ी ना दें, अन्यथा आपसे 25,000 रुपये की जुर्माना की जो वसूली पुलिस के द्वारा की जाएगी। 13 मई को कोलेबिरा थाना में दर्ज ब्राउन शुगर सप्लाई के मामले का मुख्य आरोपी गुमला निवासी रितेश केसरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में एसडीपीओ बैजू राव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 13 मई को कोलेबिरा पालकोट रोड में विपिन कुमार नंद को 34 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया था। ये दिनांक 13/5/2025 को कोलेबिरा थाना अंतर्गत कोलेबिरा पालकोट रोड में एक व्यक्ति विपिन कुमार नंद को संदिग्ध अवस्था मोटरसाइकिल में गुमला की तरफ से आ रहा था, जिससे पकड़ा गया। उसको चेक करने पर करीब उसमें उसके पास से 34 पुड़िया ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली थी, जिसका वजन कुल था 4 ग्राम 34 पॉइंट बरामद हुआ था। उसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि ये ब्राउन शुगर के ये रितेश केसरी नामक व्यक्ति से गुमला से खरीद के लाते हैं और कोलेबिरा में प्रशांत बड़ाइक और राहुल कुमार को देते हैं, उनके द्वारा बिक्री किया जाता है। जिसके आधार पर विपिन कुमार नंद, प्रशांत बड़ाइक, राहुल कुमार और रितेश कुमार केसरी के विरुद्ध अपराध कोलेबिरा थाना कांड संख्या 42-25 अंकित किया गया था, जिसमें अनुसंधान के क्रम में विपिन कुमार नंद और प्रशांत बड़ाइक को गिरफ्तार करके पूर्व में जेल भेजा गया है और 12/6/25 को राहुल कुमार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। एक जो गुमला के जो रितेश केसरी है जो फरार चल रहे थे, जिसे कल 29/6/25 को गिरफ्तार कर उससे भी आज न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। ये दिनांक 13/5/2025 को कोलेबिरा थाना अंतर्गत कोलेबिरा पालकोट रोड में एक व्यक्ति
विपिन कुमार नाम को संदिग्ध अवस्था